अगर मीडिया हटा दिया जाए तो नरेंद्र मोदी जी की इतनी औकात नहीं है कि सरकार बना ले, तो प्रधानी का चुनाव भी ना जीत पाए। वो प्रधानमंत्री, अगर उनकी औकात नहीं है समझने की तो इस्तीफा दे दें, देश माफ कर देगा उनको। ये हमारे देश के नागरिक हैं और वो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। वो अगर ये नहीं मानते बोल दीजिए भैया मैं सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का प्रधानमंत्री हूं, मुझे देश से मतलब नहीं है, हम समझ लेंगे। अगर मोदी जी को लगता है वो हमारे किसान को अगर सम्मान नहीं दे सकते तो हम भी इस प्रधानमंत्री को सम्मान देने के मूड में नहीं है। हरियाणा के किसान है, पंजाब के किसान है, आप समझो आसपास के महाराष्ट्र से आज 500 किसानों को लेके हम पहुंचे हैं यहाँ पे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द नेशनल न्यूज़ इंडिया। मैं इस समय सिंधु बॉर्डर पे खड़ा हूँ, जहाँ लगातार किसान जो 3 काले कानून हैं उसको लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। यहाँ हमारे साथ विनय दुबे भी मौजूद हैं जो किसानों को समर्थन देने आए हैं। साथ ही साथ जो सरकार है उसके 3 कानून जो है काले कानून है उसे हटाने की मांग कर रहे हैं। सबसे पहले तो सर आपका नमस्कार हमारे चैनल पे। धन्यवाद सर। ये जो 3 काले कानून है इससे जो समर्थन दे रहे हैं, आपको क्या लगता है कि सच में ये 3 काले कानून जो है वापस लेगी सरकार? देखिए, सिर्फ समर्थन नहीं कर रहा हूँ। कल मैंने एक PIL जनहित याचिका सुप्रीम कोर्ट में डाली है और उसकी सुनवाई बहुत 4-5 दिनों के अंदर होनी है, पहली सुनवाई। तो मेरी जहाँ पे किसान जो रास्ते पे लड़ रहे हैं वो तो लड़ ही रहे हैं, साथ में सर्वोच्च न्यायालय में भी हमने PIL किया है और उसका रिजल्ट जो होगा देखा जाएगा। लेकिन इस बार लड़ाई आर पार की है। अगर मोदी जी को लगता है वो हमारे किसान को अगर सम्मान नहीं दे सकते तो हम भी इस प्रधानमंत्री को सम्मान देने के मूड में नहीं है। बात की जाएगी, अगर पिछली बात की जाए तो पहले भी ऐसे कई आंदोलन हो चुके हैं लेकिन उसका कोई निष्पक्ष निकल के नहीं आया, कोई रिजल्ट नहीं था। तो क्या लगता है इसका रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा? देखिए, इस बार देश के सबसे अनुभवी जो खिलाड़ी है ना, जो हमारा किसान है, और उसमें भी जो एक बुजुर्ग तबका है जिसने करीबन मतलब बहुत सारी सरकारें देखी जो आई और चली गई, उनका अनुभव रहा है, वो खुद मैदान में उतरे हुए हैं। हम जैसे लड़के उतर सकते तो समझ में आता है कि चलो गर्म खून है, लेकिन जिनको पूरा अनुभव रहा है वो इंसान भी अगर आज आंदोलन कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो बात बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। और हम लोगों के लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये होता है कि उनकी भावनाओं को हमें सम्मान देना चाहिए, जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी किसानी करके हमारा पेट भरा है। और अगर सरकार उनको सम्मान नहीं दे सकती तो ऐसे सरकार को हम भी सम्मान देने के लायक नहीं समझते हैं। सरकार तो कह रही है एक तरफ से कि हम किसानों के साथ खड़े हैं, समर्थन में खड़े हैं। सरकार हर बार ये बता रही कि हम उनको कहीं ना कहीं बताएंगे किसानों के साथ हैं हम, इसको लेके कल भी बात हुई थी। तो आइए ना, समझाइए ना, किसने रोका है भाई? उन्होंने तो मंत्री जो बात की जाएगी, तारीख पे तारीख कर रहे हैं, कुछ हो रहा है क्या? आइए ना, बैठे हैं ना, सब समझने के लिए बैठे, हमको समझा दीजिए कि भाई कानून खराब क्यों नहीं, हम सब चले जाएंगे चुपचाप से। अगर ये गलत नहीं होते ना तो आज इतने लोग यहाँ पे सड़कों पे ना बैठे होते। आज हरियाणा के किसान है, पंजाब के किसान है, आप समझो आसपास के महाराष्ट्र से आज 500 किसानों को लेके हम पहुंचे हैं यहाँ पे। 500 आज आए हैं और धीरे धीरे अब तादाद दिल्ली तक बढ़ती रहेगी। ये पागल नहीं है ना, अपना घर बार छोड़ के जो डेली कमाने वाले लोग हैं वो आज सड़कों पे उतरे हैं, तो कुछ तो कारण होगा ना मेरे भाई। कल PPT फाइल बनाई गई, प्रेजेंटेशन दिखाई गई, इसके बाद ये आस लगाई जा रही थी कि किसान कहीं ना कहीं मान जाएंगे। क्या लगता है इस बार रिजल्ट आएगा इसका? देखिए, इस बार आर पार की लड़ाई है। कल जो प्रतिनिधि मंडल यहाँ से गया था उन्होंने बहुत क्लियर स्पष्ट किया था कानून वापस होने के अलावा कोई हमें ऑप्शन नहीं है। और जब तक इस पे बात फाइनल नहीं होगी तब तक आंदोलन चलता रहेगा। हम लोग हैं यहाँ पे 5-6 महीने, तो हम लोग तंदुरुस्ती से हैं और पूरा देश धीरे धीरे जगाएंगे। जहाँ जहाँ लोग नहीं जान रहे उनको भी हम खींच के लाएंगे इस आंदोलन में और लोगों को जोड़ेंगे, क्योंकि ये हमारे पेट के निवाले की बात है। ये उनके वोट और जाति धर्म और मंदिर मस्जिद की बात नहीं है, ये हमें रोटी की बात है, और जहाँ रोटी की बात है वहाँ हम लड़ेंगे। अच्छा, बात की जाएगी मीडिया की, तो लगातार मेन स्ट्रीम मीडिया जो है वो किसान के हक में बात करता हुआ थोड़ा बहुत दिखाई दे रहा है, लेकिन ज़्यादातर वो सरकार के हक में दिखाई दे रहा है। लेकिन मीडिया का काम असल होता है जनता के लिए। तो क्या लगता है कि मेन स्ट्रीम मीडिया इसमें कहीं ना कहीं सरकार के पक्ष में खेल रहा है? भैया, पेट पालना है, सबको दलाली करनी है, आज तक वही करते आए हैं। अगर मीडिया हटा दिया जाए तो नरेंद्र मोदी जी की इतनी औकात नहीं है कि सरकार बना ले, वो प्रधानी का चुनाव भी ना जीत पाए। तो कहीं ना कहीं गोदी मीडिया का बैकआउट हो रहा है, बहुत अच्छी चीज़ है। और इस तरह के आंदोलनों में आप सोचिए, यहाँ सारे बुजुर्ग हमारे दादा परदादा बैठे हुए थे और वहाँ पे दिए की वहाँ पे डिटेल पूरी सारी लाइव टाइमिंग चल रही थी। यहाँ पे लोग ठंडियों में बैठ के पानी से भिगाए जा रहे थे, वहाँ पे दिखाया जा रहा था कि मोदी जी क्या खा के कैसे कपड़े पहन रहे हैं। ये हमारी मीडिया है, तो उनसे कुछ अपेक्षा नहीं कर सकते। और जो उनके साथ हो रहा है ना, अभी तो सिर्फ गालियाँ दी जा रही हैं। थोड़ा समय ऐसा आएगा ना कि लोग दौड़ा दौड़ा के मारेंगे उनको। उनकी ये स्थिति है क्योंकि उनकी कमाया है, उन्होंने 18-18 घंटे मेहनत करके प्रधानमंत्री जी ने ऐसे पिल्ले पाले हैं जो दलाली कर रहे हैं और वो रस्तों पे मार खाएंगे अभी थोड़े दिनों के बाद में। अच्छा, सरकार मोदी जी की बात की जाएगी तो अभी इन्होंने बनारस से बयान दिया था कि कांग्रेस बहका रही है। तो क्या लगता है सच में कांग्रेस बहका रही है? भैया, मैं मान लेता हूँ उनकी बात को। क्या कांग्रेस के प्रधानमंत्री नहीं है वो? ये हमारे देश के नागरिक हैं और वो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। वो अगर ये नहीं मानते बोल दीजिए भैया मैं सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का प्रधानमंत्री हूं, मुझे देश से मतलब नहीं है, हम समझ लेंगे।
वो भी हमारे देश के नागरिक है। अगर कांग्रेसी है चाहे कोई भी व्यक्ति है, उनकी जिम्मेदारी बनती है। प्रधानमंत्री पद का जब शपथ लिए थे ना, तो भारत के संविधान की कसम खाई थी, भाजपा के संविधान की कसम नहीं खाई थी उन्होंने। तो हर एक नागरिक की बात सुनना पड़ेगा, भले वो विरोधी होगा, वो प्रधानमंत्री, अगर उनको औकात नहीं है समझने की तो इस्तीफा दे दें, देश माफ कर देगा उनको। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि किसानों को जिस तरीके से मारा गया, पानी की बौछार की गई, आंसू गैस के गोले छोड़े गए, तो क्या चाइना से लड़ाई हो रही थी या किसानों से लड़ाई हो रही थी? जहाँ दम दिखाने का वहाँ तो उनकी पैंट में पेशाब निकलती है। चाइना इतना अंदर आके तबाही करके चला गया, इनकी औकात नहीं थी। ये उनके ऊपर हमला कर रहे हैं, लाठी चला रहे हैं, आंसू गैस गोली जो उनको रोटी देता है। अगर प्रधानमंत्री जी रोटी खाते होते ना तो किसानों की उनकी अहमियत पता होती। वो रोटी खाते नहीं है, मुझे तो लगता है कहीं गोबर ओबर ना खाते होंगे वो। तो उनकी जो पैदाइश और जो चीज़ें दिख रही है ना वो समझ में आती है। जिसकी एक औलाद का दर्द क्या होता है ना, किसानों को पूछना चाहिए। जिनसे घर ना संभला वो देश संभाल रहे हैं, वो किसानों को हमारे समझाएंगे। और जब नरेंद्र मोदी जी बिना चड्डी के घूमते थे ना, तब यही किसान जो आज यहाँ आंदोलन कर रहे हैं ना, वो खेतों पे हल चलाते थे। उनको ये कानून सिखाएंगे, उनको ये नियम बताएंगे कि आपका फायदा नुकसान क्या है। ये प्रधानमंत्री की हालत है हमारे देश में। हमारे चैनल के थ्रू आप किसानों और जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं तमाम युवाओं को खास तौर पे कहना चाहूँगा कि अगर आज घर पे बैठेंगे ना तो आगे से अन्न मत खाइएगा। कहीं गोबर ओबर पड़ा होगा तो खा लीजिएगा। अगर आज हम उस अन्न का अगर हम लोग वापस ना कर पाए ना, उनकी जो हमारे आदर है या जो भी उपकार है, अगर हम वापस ना कर पाए तो लानत है हमारे ज़िंदगी पे। भले घर पे बैठे हैं, सोशल मीडिया है ना आपके पास, उठाइए ना आवाज़। कौन कह रहा है आप दिल्ली आइए? हम जैसे लोग अगर सक्षम है हम आ रहे हैं, जो नहीं आ पाते कम से कम जहाँ है वहाँ तो आवाज़ उठाइए, सवाल पूछिए। सबसे ज़रूरी है सवाल पूछना। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।